गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कल हमने इसके अंदर इरिगेशन के बारे में और वीड्स के बारे में पढ़ा था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स हम कैसे करेंगे। तो आज जो है हम उस वीड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। बेटा वीड्स क्या होते हैं, जैसा आपने कल पढ़ा था वीड्स का मतलब क्या होता है, खरपतवार। खरपतवार का मतलब क्या होता है, अवांछित जो आपके प्लांट्स हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स आपके ग्रो कर जाते हैं क्रॉप प्लांट के साथ, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, हर्ब्स कहा जाता है या फिर वीड्स कहा जाता है। अब जनरली देखिए प्लांट्स के अंदर बेटा एक केमिकल सेक्रेट होता है नेचुरली। जैसे मान लीजिए एक टाइप के जो प्लांट्स हैं क्रॉप के, मान लेते हैं हम क्रॉप के प्लांट हैं आपके, क्रॉप प्लांट जो हैं वीट लगा लिया हमने या फिर मस्टर्ड लगा ली या फिर दूसरा कोई भी आप क्रॉप प्लांट लगा लीजिए। जब एक टाइप के प्लांट्स ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, एक स्पेशल टाइप का केमिकल सेक्रेट करते हैं और उस केमिकल को क्या कहा जाता है, नेचुरल वीडिसाइड या फिर हर्बिसाइड। क्या कहते हैं उसे, नेचुरल हर्बिसाइड्स। ठीक है। अब ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं इसमें आपने एक प्लांट हार्मोन का नाम सुना होगा। वैसे तो देखिए प्लांट हार्मोन जो है वो 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, ऑक्सिन। दूसरा कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। तीसरा कौन सा होता है, अब्सिसिक एसिड। चौथा होता है जिबरेलिन और लास्ट कौन सा आता है, इथाइलिन। लास्ट कौन सा आ गया, इथाइलिन। ये जो आपके 5 अलग अलग हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स के में से जो सबसे पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन, इसे क्या कहा जाता है बेटा, नेचुरल हर्बिसाइड। क्या कहते हैं इसे, नेचुरल हर्बिसाइड। ये आपका 3 तरीके के केमिकल बनाता है। 3 तरीके के केमिकल बनाएगा। कैसे बनाएगा आप इस बात को समझे। देखिए क्रॉप प्लांट्स आपके पास वीट है या मस्टर्ड है या दूसरी कोई भी क्रॉप प्लांट है, कॉटन है, वो ये हार्मोन सेक्रेट करेंगे, उनके अंदर ये हार्मोन बनेगा। और ये जो हार्मोन है ये 3 अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाता है और उनमें से एक केमिकल जो है वो आपका नेचुरल हर्बिसाइड की तरह काम करता है। तो 3 केमिकल कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका IAA, दूसरा होता है IBA और तीसरा होता है आपका, तीसरा कौन सा पाया जाता है, 2,4-D। फुल फॉर्म क्या होती है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और 2,4-D आपका कौन सा हो गया, 2,4-D जो आपका मार्केट के अंदर भी मिलता है हर्बिसाइड्स के रूप में, उसे क्या कहते हैं, 2,4-D कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका नेचुरल हर्बिसाइड्स हैं ये क्या करते हैं, नेचुरली आपके हर्ब्स को कंट्रोल करते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है आपके पास वीड्स या जो वीडिसाइड्स है वो क्या होंगे। वीडिसाइड्स देखिए क्या होते हैं, जो आपके बाजार के अंदर जो केमिकल्स मिलते हैं या स्प्रे जिसे आप कहते हो खरपतवारनाशी, उन्हें क्या कहा जाता है, वीडिसाइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, वीडिसाइड्स कहते हैं। ये वाला जो टर्म है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जो मार्केट के अंदर आपको केमिकल स्प्रे मिलती हैं जिनसे आप अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर पाते हो, उसे क्या कहा जाता है, वीडिसाइड। अब ये क्यों करना पड़ता है, देखिए आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब फसल बोई जाती थी तो उसमें निनान निकाला जाता था। निनान का मतलब क्या है, निराई गुड़ाई करना, मतलब उसके अंदर से दूसरे पौधे निकाल दिए जाते, सिर्फ फसल के पौधों को छोड़ दिया जाता था। तो उसका कारण क्या था, देखिए फसल के साथ अगर दूसरे पौधे भी पनपेंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, वो आपके जो आपने मैन्योर डाला है या फिर जो फर्टिलाइज़र डाला है उसका उपयोग करेंगे। जो वाटर है मिट्टी के अंदर, जो पानी है वर्षा का है या जो आपने सिंचाई की है उसका भी उपयोग करेंगे। तो फसल के जो पौधे हैं उनके लिए वाटर की और मिनरल्स की कमी हो जाएगी और कमी हो जाएगी तो वो ग्रोथ कम करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, फसल के अंदर से ये जो अवांछित पौधे हैं इनको अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स कहते हैं या वीड्स कहते हैं। ठीक है। अगला आता है बेटा आपका हार्वेस्टिंग। क्या होता है हार्वेस्टिंग, देखिए हार्वेस्टिंग जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है, जब भी फसल पक के तैयार हो जाती है
तो चाहे वो गेहूँ हो, गेहूँ में अगर आप देखिए जब गेहूँ की फसल पक के तैयार हो जाती है तो सुनहरे रंग की हो जाती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपका कौन सा है, हार्वेस्टिंग का टाइम। पहले जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके थे उससे अब क्या करते हैं, सिक्कल से, दराती से आपका क्या करते थे, फसल काटते थे और फिर उसको इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद जो भूसा है उसको अलग करते थे, अनाज को अलग करते थे। आजकल हमारे पास कटाई के लिए मशीनें आ गई हैं, रीपर आ गई है, आपकी कंबाइन आ गई है, ये कटाई की मशीनें आ गई, ये थोड़े समय में ही बहुत लंबे एरिया के अंदर फसल की कटाई कर सकती हैं। तो ये जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है ये आपका चेंज हुआ है टाइम टू टाइम। जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो उसके बाद थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो आपने फसल काटी है उसको थ्रेशर में डाल के हम क्या करें, भूसे को अलग कर लें और अनाज को अलग कर लें। ये जो प्रक्रिया होती है ये आपकी विनोइंग भी कहलाती है। क्या कहलाती है, विनोइंग, मतलब भूसा अलग करना और अनाज को अलग करना, ये क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाती है। तो ये विनोइंग प्रोसेस है, थ्रेसिंग प्रोसेस है। थ्रेसिंग जो एक मशीन होती है जिसके अंदर जो अनाज है वो अलग हो जाता है और जो आपका क्रॉप प्लांट है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको भूसे के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले जो थ्रेशर आते थे बेटा वो अनाज और भूसे को अलग नहीं करते, सिर्फ अनाज और भूसे को इकट्ठा कर देते थे। फिर हम क्या करते थे, विनोइंग करते थे। विनोइंग में क्या होता था, जो भूसा है उसको अलग किया जाता था, अनाज को अलग। जैसे हवा चलती थी तो ऊपर से डाला जाता था तो हवा जो है भूसे को आगे ले जाती थी, अनाज भारी होता है तो वो नीचे गिर जाता था। इस प्रकार हम विनोइंग करते थे। लेकिन आजकल जो बड़ी मशीनें आ गई हैं जिसे हडम्फा बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, भूसे को अलग कर देती हैं और अनाज को अलग कर देती हैं। तो उसमें दो प्रक्रियाओं से हमें नहीं गुजरना पड़ता, एक ही प्रक्रिया से आपका काम चल जाता है। और लास्ट आता है बेटा, जब आपने फसल बो ली, उसको पानी दे दिया, मैन्योर फर्टिलाइजर दे दिए, हर्बिसाइड वीडिसाइड की स्प्रे कर दी, पक के तैयार हो गई, आपने हार्वेस्ट भी कर ली, थ्रेसिंग भी कर ली, विनोइंग भी कर ली, अनाज को अलग कर लिया, तो सबसे आखिरी जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है बेटा, स्टोरेज की। हम क्या करते हैं, अपने अनाज को क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं उसका, ताकि जब भी ज़रूरत हो हम उस अनाज का इस्तेमाल कर सकें खाने के लिए या फिर मार्केट के अंदर बेचने के लिए, ताकि उससे हम आमदनी कमा सकें। तो ये जो स्टोरेज है ये कैसे किया जाता है बेटा, ये सूखी जगह पे किया जाता है, हवादार जगह पे। सूखी जगह होनी चाहिए और हवादार, क्योंकि अगर नमी होगी और हवा नहीं होगी तो आपका जो अनाज है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जो वेयर हाउस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, घर में जहाँ पे आप स्टोरेज करते हो, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अनाज के अंदर से हवा गुजरती रहे और वो नमी युक्त ना हो, नमी मुक्त हो। ठीक है, नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो आपका अनाज जल्दी खराब हो जाएगा, और अगर मान लीजिए इसी तरीके का प्रोसेस चलता रहा, नमी लगातार बनी रही, हवा नहीं आई वहाँ पे, तो आपका अनाज जर्मिनेट भी हो सकता है और वो खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टोरेज का आपका टॉपिक था। एक आता है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये तो आपने अभी तक पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स में आप क्या पढ़ोगे कि भाई एनिमल से हम फूड कैसे लेते हैं। दो तरीके के फूड मिलते हैं हमें, आपका एक तो सी फूड मिलता है और एक टेरिटोरियल फूड मिलता है एनिमल से। सी फूड का मतलब जो समुद्री जीव हैं उनको, जैसे झींगा मछली हो गई या कटला हो गई, आपकी रोहू हो गई या फिर केकड़े हो गए, जो लोग मतलब समुद्री किनारे पे रहते हैं वो समुद्र के भोजन के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया आपका, समुद्री भोजन हो गया। टेरिटोरियल में या तो मांस के ऊपर या अंडों के ऊपर, पक्षियों के अंडे दिए जो जाते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, या जानवरों के मांस के ऊपर निर्भर करते हैं। दुनिया में लगभग 60 से 70% लोग कैसे हैं, मांसाहारी। तो बिना मांस के दुनिया का पेट नहीं भरा जा सकता। जो अनाज है उसका आप कितना भी उत्पादन कर लो, आप पूरी दुनिया का पेट नहीं भर सकते। तो दुनिया क्या करती है, या तो सी फूड के ऊपर डिपेंड करती है या एनिमल्स के मांस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे आपका पोल्ट्री फार्म बनाए जाते हैं मांस के लिए, कैसे आपके एपीकल्चर किया जाता है, कैसे आपका पिस्सी कल्चर किया जाता है। तो ये हायर क्लासेस की बात है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दूंगा। कल आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ये तो आपको पता ही होगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे जीव जंतु। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म, और माइक्रो जो वर्ड है वो कहाँ से आया बेटा, सूक्ष्मदर्शी से, जो माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। तो अगर हम देखें तो
दोनों ही बातें सच हैं, वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे दुश्मन। तो वो डिपेंड करता है हम किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करते हैं। जैसा उपयोग करेंगे वैसा हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इसको हम फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। कल आपको ये होमवर्क भेज दिया जाएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर के वो आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। थैंक यू।